जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कर्नल रवि शर्मा है और हम आज इस एलएमएस में आपसे पहली बार मिल रहे हैं। आप नो योर मेंटर सीरीज में मुझे ऑलरेडी देख चुके होंगे एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट द कोर्स डिजाइन। आपको कल एक लिंक मिला था जिसके अंदर आपको ये बताया गया था कि एलएमएस को, ये जो सिस्टम जिस पे अभी आप मुझे देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, इसको कैसे नेविगेट करना है, कैसे इसमें पढ़ना है, किस तरीके से आप लॉगिन करेंगे और वो सब कवर होने के बाद आज, बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट डे एंड द इंट्रोडक्शन डे, सो आपने कर्नल राजीव को सुन चुके हैं, आपने कर्नल यादवेंद्र को, उन्होंने अपने सिलेबस ओवरव्यू दिया, बाकी चीज़ों के बारे में आपसे बात की। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हमने कोर्स डिज़ाइन कैसे किया है, क्या वो बातें हमने माइंड में रखी हैं, स्पेशली कीपिंग यू द चिल्ड्रन, द एस्पिरेंट्स, कि आप लोगों को दिमाग में रखते हुए कि कैसे आप लोगों को मैक्सिमम एसिमिलेशन हो। जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में कैसे रुके, रिटेन हो और आप उसको किस तरीके से टेस्ट के दौरान आगे अपीयर कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च की मैंने और हमने इसके अंदर मिलके इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जो हमारी कहते हैं पढ़ाने की विधि, उसके अंदर इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि आप पहले चीज़ का कॉन्सेप्ट समझें। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम पहले ये डिसाइड करते हैं हमारा आउटकम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम की सहायता लेता हूं आपको समझाने के लिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो आप लोगों में से कई लोग बोलते हैं मेरे क्लासेस चल रही हैं, मेरे अभी जेई का एग्जाम की तैयारी करनी है, या सीडीएस वाले हैं, सो दे आर डूइंग सम पार्ट टाइम जॉब और एनीथिंग एट ऑल। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स व्हाट यू सी अराउंड आर नोन एज अ सिचुएशनल फैक्टर्स। ये सबके हैं, किसी के कम है, किसी के ज्यादा हैं। सो लेट्स रिमूव दैट पार्ट ऑफ द थिंग, सिचुएशन फ्रॉम द सिचुएशन। फैक्टर सबके रहेंगे, किसी घर में लाइट नहीं होगी, किसी का इंटरनेट इंटरप्ट हो रहा होगा। दीज आर फैक्टर्स विच आर देयर फॉर एवरीवन, विच आर कॉमन। सो उसको आप अपने वहां से नजरअंदाज करिए। तो हमने ये फैक्टर्स को कॉमन मानते हुए वी अराइव्ड एट द थिंग कि सबसे पहली चीज है कि लर्निंग गोल्स क्या हैं, आप लोग किस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। सो व्हाई हैव यू ज्वाइंड और एनरोल्ड दीज कोर्सेस। दिमाग में फंडा बिल्कुल क्लियर है, हमको रिटन एग्जाम क्लियर करना है। आई हैव टू गेट इनटू एनडीए, आई हैव टू गेट इनटू सीडीएस और ओटीए और एफकैट। सो व्हेन द मिशन इज क्लियर, उससे हमारा लर्निंग गोल्स ड्रॉ हो गए कि इन बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाना है, जो कोर्स का डिजाइनिंग इस प्रकार से होनी चाहिए कि उनका एकदम अर्जुन की तरह फोकस होना चाहिए। उनको जाना कहाँ है, उनको एनडीए जाना है। सो एनडीए का सिलेबस उनको पूरा कवर होना चाहिए। दे शुड बी acquainted with what have been the previous year's trends and other procedures. So सबसे पहले लर्निंग गोल डिसाइड करने के बाद हमने फिर आए कि उनको ये पढ़ाने के लिए किस किस्म की इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी की जरूरत है, विच मीन्स कि क्या कई चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स है तो उसमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है, आपको पढ़ना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है और हफ्ते 10 दिन या 1 महीने के बाद there are very high chances that you may forget what you have learned. So which means there should be repetitiveness in the assimilation process. कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इतिहास, आपको उसको कहानी के लहजे से सुनाने और सीखने की जरूरत है। There are certain factual subjects like geography. अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, इक्वेटर किधर है, all those things, what is a country, what is the capital of a country, these are matters which are फैक्चुअल इन नेचर, जो यूजुअली एक बार याद हो गया वो बैठ जाती है दिमाग में बात। सो कहने का मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट को डिफरेंट वे से एड्रेस करने की जरूरत आती है। सो दैट इज वेयर वी फोकस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शनल एबिलिटीज एंड एक्टिविटीज, जो कि हमने जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स चुने हैं, जिनके बारे में आप कुछ वीडियोस देख चुके हैं, नो योर मेंटर्स एक्सेट्रा, और आने वाले कल परसों से आपको उनके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और वो आपको टीचिंग भी शुरू करेंगे। तो हमने ये देखा अपने इंस्ट्रक्टर्स को भी सिलेक्ट करते हुए कि उनके अंदर ये काबिलियत है कि वो अपने सब्जेक्ट को जो सही तरीका है उस प्रकार से पढ़ा सकें आपको। सो लर्निंग गोल्स हो गए, इंस्ट्रक्टर की एबिलिटी हो गई, इन दोनों को मिला के हमें आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि हमने तो सोच लिया कि आपके लर्निंग गोल्स क्या हैं, मैंने इंस्ट्रक्टर भी वैसे ढूंढ लिए, मटेरियल भी वैसा कलेक्ट कर लिया, आपको नोट्स देंगे, हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए, सब कुछ आपको हम दे रहे हैं, लेकिन हमें यह चेक करना है कि कैसे आपको
क्या वो चीज आपके दिमाग में बैठ रही है या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग द मोड एंड मेथड ऑफ डिलीवरी? या हो सकता है जैसे आप, काफी सारे बच्चे होते हैं उनको शायद इंग्लिश में पढ़ने में या समझने में डिफिकल्टी हो रही है. सो इज आर लेक्चर्स बाइलिंगुअल इनफ कि बात समझ में भी आए और तैयारी भी हो सके? सो असेसमेंट और फीडबैक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके लिए हम हर संडे के संडे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन भी करेंगे, और इंटरेक्शन करने के साथ साथ हम पेरेंट्स से, बच्चों से फीडबैक लेंगे, और साथ ही में आफ्टर द फीडबैक एंड द क्लियरेंस ऑफ डाउट्स आपका हर संडे को एक एग्जाम है उस पिछले गए हफ्ते के पढ़ाई के बारे में. सो साथ ही हमारे को उसी टाइम असेसमेंट आ गई कि हाँ भाई, ये हमने हफ्ते में ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, उनका डाउट क्लियरेंस कर दिया हमने संडे को, और अब इतने के बाद लेट अस सी इनको कितना समझ में आया, एंड दैट कैन ओनली बी फाउंड थ्रू अ टेस्ट. सो उसका हमने ये जो साइकिल है हमारी, ये कंप्लीट जो ये 3 की कंपोनेंट्स हैं कोर्स डिजाइन करने के लिए, ये इसके अंदर तरीके से कवर हो गए. सो दिस वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमने डिजाइन, जब कोर्स डिजाइन किया है उसमें क्या क्या चीजें हमने मद्देनजर रखी हैं. हर कंपोनेंट, चाहे वो टच है, आपको सुनने में है, या थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस, ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स हैव बीन यूटिलाइज्ड टू इम्पार्ट एजुकेशन टू यू. आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, यानी कि टेक्स्ट आ गया, जिसके अंदर आपको कई लोगों को पढ़ के ज्यादा याद रहता है, समझ में आता है. देन इज टेस्टिंग. दिस पिक्चर बेसिकली डिनोट्स द टेस्टिंग पार्ट ऑफ इट, कि मेंटल रिटेंशन कितनी रही है हमारी. और उसके बाद ये एमसीक्यू के लिए, ताकि आपकी रिविजन्स कितनी हो रही है, कितनी रिटेंशन के बाद आप कितना समझ पा रहे हो, क्या नहीं हो रहा है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन यूटिलाइज्ड. सो फाइनली, जस्ट टू सम इट अप, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो कोर्स है हमने उसके अंदर डिजाइनिंग इस प्रकार से की है कि दे विल बी रिकॉर्डेड लेक्चर्स. आपकी वीकली इंटरेक्शन होगी. हम सारे के सारे, कर्नल राजीव, माई सेल्फ, कर्नल यादविंदर, हम तीनों के तीनों आपसे वीकली बेसिस पे किसी ना किसी अपने मुद्दे के हिसाब से आपसे इंटरेक्शन करते रहेंगे. उसके अलावा हम आपसे ऑन द गो वी विल कीप शेयरिंग मोटिवेशनल कंटेंट विद यू. आपकी कईयों की प्रॉब्लम है, कोई आएगा, सर मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, मुझे दिमाग नहीं लग रहा, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा. वी विल एड्रेस ऑल ऑफ दोज थिंग्स. वो भी करेंगे साथ में, और साथ में आपको पढ़ाएंगे भी. देन इज रिविजन्स, जिसको मैंने आपको बताया, असेसमेंट्स, और जो है एसिमिलेशन, रिटेंशन कितना हो रहा है, टेस्ट, एंड साथ में ये मैं लास्टली आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इसमें इतना हमने ध्यान दिया है इस डिजाइनिंग ऑफ द कोर्स में. और मैंने एक पिछले लेक्चर में, अपने पिछले स्मॉल वीडियो विच आई हैड मेड, हमने बताया था कि क्यों ये वाला प्रोसेस, दिस हाइब्रिड मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच टू टीचिंग is better than offline teaching. Why? Because offline teaching में टीचर जरूर आपको सामने है, फिजिकली प्रेजेंट है, आपको पढ़ा रहा है, लेकिन वो क्लास एक ही बार चलेगी. एंड here is the USP of this particular course or the of online course is that material, अगर आपके अंदर दिल में है कि मुझे करना है, then you will revisit those videos again and again and again till the time you are an expert on the subject. जबकि ऑफलाइन में एक बार सर ने या मैम ने पढ़ा दिया, then they are usually, because of time constraint, ऐसा नहीं है कि उनका इच्छा नहीं है तुमको पढ़ाने की, but because the course is designed in such a way कि वो आपको हर रोज एक एक चीज पढ़ानी है. अब आप 10 दिन पुरानी चीज उनसे पूछोगे तो बोलेंगे कि बेटा ये तो अवेलेबल नहीं है, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊं. सो दिस इज द क्लियर एडवांटेज प्री रिकॉर्डेड लेक्चर का. आपके पास, आपके साथ है, आखिरी दिन तक आपके साथ है, और टॉपिक वाइज बनाया गया है, हर एक चीज का नाम है, ट्रिग्नोमेट्री है, एल्जेब्रा है, हर चीज का नाम दिया हुआ है, सो दैट इवन ऑन 31st of March और 13th of April 2025 आपको लगे कि यार ये, इसमें मुझे कुछ अंदेशा आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन आ सकता है, एंड आई शुड जस्ट रिवाइज दैट वंस क्विकली. तो आप ठीक बाय नेम जाकर अपना वो लेक्चर सर्च करके और उसको पढ़ के अपने आइडियाज क्लियर कर सकते हैं. सो आई होप दिस लेक्चर हैज बीन हेल्पफुल टू यू, और आप सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे एफर्ट को अपनी बेनिफिट के लिए, अपनी बेहतरी के लिए और अपनी तैयारी के लिए पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद.